So we are now at summary point number 6 NCERT book dual nature of radiation and matter class 12th फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैसे एक्सप्लेन किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू, आइंस्टीन के जो एक्सप्लेनेशंस थे उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ज़रा हम समझ लें कि क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती है। सो एज पर द क्लासिकल वेव थ्योरी द फ्री इलेक्ट्रॉन एट द सर्फेस ऑफ अ मेटल वेयर बीम ऑफ रेडिएशन फॉल्स एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली। यानी कि कोई फोटो सेंसिटिव मटीरियल आपने यदि लिया है, उस पर बीम ऑफ रेडिएशन आपने अप्लाई किया यानी इंसिडेंट कराया, तो इन दैट केस उसको इंसिडेंट कराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स थे सरफेस पे, उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया एनर्जी कंटिन्यूस बेसिस पे। तो इसके बाद क्या और कहा गया क्लासिकल वेव थ्योरी में, कहा यह गया कि द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द ग्रेटर आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कहा गया कि जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ की गई, जो इंसिडेंट लाइट थी इसकी इंटेंसिटी जिस तरीके से इंक्रीज़ की गई, उससे क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर गया। किसका एम्पलीट्यूड? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर गया। और इसका रिजल्ट ये निकला कि द ग्रेटर द इंटेंसिटी द ग्रेटर शुड बी द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। रिजल्ट इसका ये निकल के आना चाहिए था कि जिस तरह से इंटेंसिटी इंक्रीज़ की गई, उसी प्रकार से जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन था इलेक्ट्रॉन का, वो भी इंक्रीज़ कर गया। और इसके रिज़ल्ट में क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि ड्यू टू दिस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सर्फेस इज देन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी। यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की थी वो सरफेस पर इंक्रीज़ कर जानी चाहिए थी विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी। ये जो इंटेंसिटी को जब इंक्रीज़ किया गया, तो इसके माध्यम से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की थी वो इंक्रीज़ करनी चाहिए थी। और ये क्लासिकल वेव थ्योरी में ये कुछ पॉइंट्स बोले गए, ठीक है। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाया? क्या यही ऑब्जर्वेशंस में भी निकल के आ पाया? नहीं, हमें ऑब्जर्वेशन में कुछ और ये रिजल्ट्स देखने को मिले। तो वो क्या ऑब्जर्वेशंस थे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो थी, जो ऊपर क्लासिकल वेव थ्योरी में कही गई, ये सारी चीज़ें क्या हुई, कॉन्ट्राडिक्शन में सामने आ गई, ठीक है। तो इसी कॉन्ट्राडिक्शन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एक बार और आप इसे रिकॉल कर लीजिए, समझ लीजिए कि क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। क्लासिकल वेव थ्योरी बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की बात करती है, ठीक है। जबकि हम जो कॉन्ट्राडिक्शंस देखेंगे उसमें हम कुछ और ही देखेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आइंस्टीन के थ्रू क्या एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो तब तक आप एक बार से और रिकॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच।